कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पर ले आइए। अपने सिर से पांव तक, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर। अब सबसे पहले हम अपने आभ्यंतर काया में अपनापन करेंगे। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त ये मेरी सुख स्वभावी अमूर्त काया है। यही मैं हूँ, यही मेरी काया है। इसके अलावा लोक का कोई पदार्थ मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। जिस वस्तु के प्रति अपनापन होता है उसकी हम स्वाभाविक रूप से संभाल करते हैं। वो हमारे उपयोग का विषय अपने आप ही पुनः पुनः बनती है। जैसे माता को अपनी संतति के प्रति अपनापन होता है तो बार बार उसका उपयोग अपनी संतति के प्रति जाता है। इसलिए सब सर्वप्रथम हम अपने दिव्य काया, निजी वास्तविकाय जो अभी मनुष्याकार है, सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त है, यह मेरी काया है। इसके सर्व अंगोपांग मेरे अंगोपांग हैं। इनको संभालने की मेरी जिम्मेदारी है। ये नहीं संभालने के कारण कर्मों से, नो कर्म से बंधी है। इससे छुड़ाने को, मुक्त करने की मेरी जिम्मेदारी है। और ये काया सुख स्वभावी है। अनंत काल तक मुझको अनुपम सुख देने वाली है। इसके समान लोक में कोई उत्तम पदार्थ, मंगल पदार्थ, शरणभूत पदार्थ मेरे लिए नहीं है। अन्य पदार्थ मेरे लिए नहीं है, मेरे नहीं है। इस प्रकार सर्वप्रथम हमने अपनी अमूर्त काया, सुख स्वभावी काया में अपनापन किया। अब दूसरे चरण में हम संकल्प करेंगे कि मैं जिनेंद्र बनूंगा। इंद्रिय ज्ञान जो मुझे कर्मों से बांधता है, जो पर पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को जिनमें सुख नहीं उनको विषय करता है, जो कुशील है, निंद है, उसका मैं निरोध करने का संपूर्ण प्रयत्न करूंगा। उसके लिए मैं अपने ही सुख स्वभावी काया के आलंबन से रहूंगा, उसके अनुभव संवेदन से रहूंगा। इस प्रकार अपने काया में अपनापन करके और उसको कर्मों से मुक्त करने का, इंद्रिय ज्ञान के निरोध करने का संकल्प करके अब हम अपना मुख अपनी ओर रखेंगे और अपनी ही अवस्था, अपनी ही पर्याय, जो सुख गुण की जो भी अवस्था अभी है उसी का संवेदन करके संतुष्ट रहेंगे, तृप्त रहेंगे, इसी में लीन रहेंगे। बाह्य पदार्थ, मूर्त पदार्थ जो सुख स्वभावी नहीं है और मेरे नहीं है, उनको विषय नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह कुशील परिणाम है। मूर्त पदार्थों को देखना, उनकी निजीपन में सेंध लगाना,
उनके निजीपन को नष्ट करना, वह अब नहीं करेंगे। यह मेरी अमूर्त काया अभी कर्मों से बंधी होने से एक साथ संपूर्ण अनुभव में नहीं आती है। इसलिए इसके किंचित प्रदेशों पर, किसी भाग पर, किसी अंग पर, किसी उपांग पर हम अपने उपयोग को लाएंगे और बारी बारी से इस प्रकार सिर से पांव तक अपनी संपूर्ण दिव्य काया को संभालेंगे, उसको कर्म बंधन से छुटकारा दिलाएंगे। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। नेत्र युगल, इन्हीं का हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। मूर्त नेत्रों का उस चक्षु इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए हम आंखों से नहीं देखकर, इन्हीं आंखों में जो हमारी अमूर्त आंखें हैं, जो सुख की बनी हुई है, उनके सुख का अनुभव करेंगे। दोनों नेत्र, बायां नेत्र और दायां नेत्र, बाहर के नेत्रों को तो हमने दर्पण में देखा है, उनमें अपनापन भी किया है, पर जो हमारे वास्तविक नेत्र हैं, वहीं पर जो वास्तव में अतीन्द्रिय सुख के धनी हैं, उनको अब हमने अनुभव में लेना है, उनमें अपने को चित करना है। मूर्त नेत्रों में अपनापन छोड़कर अमूर्त नेत्रों में अपनापन करना है और वहाँ अपने उपयोग को जोड़ना है, वहाँ के सुख दुख का वेदन करना है। और इस प्रकार नेत्रों के सन्मुख होने पर हमको सर्वांग में शांति का अनुभव होता है, निराकुलता का अनुभव होता है, वितरागता होती है। बाह्य विषय उपयोग नहीं होने से राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती। जिन पदार्थों को जानना ही नहीं है, उनके प्रति राग द्वेष नहीं होते। जब हम किसी बाह्य पदार्थ को विषय नहीं बनाते तो हम साक्षात वीतराग जनेश्वर समान होते हैं। धन्य भाग्य है, धन्य घड़ी है कि हम जिनेंद्र बनने का अनुष्ठान कर रहे हैं। अब अपने ध्यान को अपने कर्ण प्रदेशों पर लाइए और इन प्रदेशों में, इन अंगों में अपनापन करके यहाँ के सुख का अनुभव करना है। ये कानों का भाग मेरा भाग है, इसकी संभाल करने की, इसको कर्म बंधन से रहित करने की मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए अन्य कोई उत्तरदायी नहीं है और अन्य किसी के सहाय की आवश्यकता भी नहीं है। अन्य कोई इनको कर्मों से मुक्त कर भी नहीं सकता है। इसलिए ये काम मैं नहीं करना है। जितना जल्दी कर लूं उतना अच्छा है, उतना जल्दी मैं दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। युगल, कर्ण युगल, मूर्त इंद्रियों के विस्तार रहित मेरी काया है।
यहाँ अमूर्त इंद्रियों का विस्तार है। मूर्त अमूर्त का इस प्रकार अच्छी तरह विभाग करना है। मूर्त सुख स्वभावी नहीं है, मेरा नहीं है। अमूर्त सुख स्वभावी है और मेरा है, मैं हूँ। बाह्य शरीर जैसा ही मेरा आभ्यंतर शरीर है, उसी आकार वाला। उसमें सुख शांति का मुझे अनुभव हो रहा है। कोई विकल्प नहीं है अनुभव करते हुए। अब अपने नासिका भाग पर आइए, दोनों नथनों के भाग पर। नासाग्र दृष्टि कीजिए। दोनों नथनों के सम्मुख उपयोग का नाम नासाग्र दृष्टि है। अमूर्त नथनों के सन्मुख मूर्त नेत्रों को बंद करके नासाग्र दृष्टि के उपलक्षण से यह जानिए कि इसी प्रकार हमें अन्य अंगों उपांगों के सन्मुख उपयोग को करना, वही हमारा मोक्ष मार्ग है। नेत्र युगल, कर्ण युगल, दोनों नथनों का भाग। किसी और को विषय नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं अपने आप को, अपने परमात्मा रूप को ही विषय कर रहे हैं। सुख से ही बना हुआ है, जो अत्यंत अपना है और जो शाश्वत है, अनादि निधन है। हम आज अपने आप को पाकर ही निहाल हो गए हैं। अपने आप को पहचाना, अपने आप को पाया और सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। अपनी निधि, आनंद निधि जो मनुष्याकार है, हमें उपलब्ध हुई है। अब इस निधि की पूरी सामर्थ्य से रक्षा करना है। इसको कर्मों से छुड़ाना है। इसकी पवित्रता को प्रकट करना है और बनाए रखना है। बहिर्मुखता से ही ये हमारी अमूर्त काया अपवित्र होती है, कर्मों से बनती है। तो बहिर्मुखता को छोड़ देना है। बाह्य वस्तु को क्यों संभालना, उनके प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है और वे सुख स्वभावी नहीं है। अब अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने में विचरण करने का कोई क्रम नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण काया हमारी है और संपूर्ण काया सुख स्वभावी है। तो चूंकि संपूर्ण एक साथ अनुभव में नहीं आती है, तो किसी न किसी क्रम से तो इसको ग्रहण करना ही है। ललाट का भाग उत्तम भाग। नेत्र द्वंद्वे श्रवण युगले नासाग्रे च ललाटे। तो अपने ध्यान को दोनों होठों के भाग पर लाइए, मुख के भाग पर। अपनी वस्तु के सन्मुख होने पर सदाई
सुख का एहसास होता है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अपनी वस्तु को देखकर प्रसन्न नहीं होता हो, उसको उसमें कोई संकोच होता हो। जो अपने होते हैं उनको लोक में भी हम सीने से लगा लेते हैं, सदा अपने उपयोग में रखते हैं, उपयोग का विषय बनाते हैं। और ये दिव्य काया आत्यंतिक अपने है और ये परमात्मा रूप है, लोक का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, अत्यंत मंगल, अत्यंत उत्तम और अत्यंत शरणभूत। इस प्रकार इसमें सब अच्छाइयां हैं, इससे अच्छा लोक में दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, अपना भी है और सर्वोत्तम भी है। और इसको पाकर हम परमात्मा बनते हैं, हमेशा के लिए उत्तम सुख को पा लेते हैं। जन्म मरण जरा रोग आदि सर्व कष्टों से, शुद्धात्रसा आदि सब दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। अपने अमूर्त रूप को हम प्रकट कर लेंगे, फिर कभी मूर्त से बाधित नहीं होंगे। अब अपने ध्यान को नाभि भाग पर लाइए। अपना ही भाग है, अमूर्त है, आनंदमय है, इसलिए निशंक हो करके यहाँ जुड़िए, आनंद के साथ, हर्ष के साथ, प्रमोद के साथ। और अपने आप को धन्य अनुभव कीजिए, क्योंकि ये हमारा शील रूप आचरण है। तो शील आचरण है, स्वरूप आचरण चारित्र है। इसी मार्ग पर चलकर जीव मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। पूरे उदर के भाग को लक्ष्य में लीजिए, अपने पूरे उदर के भाग को संभालिए। अपनी उपेक्षा करना, अपने प्रति लापरवाह होना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और सकल दुखों की उत्पत्ति होती है। और हमारा उत्तम सुख से हम वंचित हो जाते हैं। अपने पेट के भाग ऊपर उपयोग में लीजिए, संवेदन में लीजिए, या जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको प्रीति भाव से अनुभव में लीजिए। अति प्रीति चित्तेन, अपने रूप से इसको पहचानिए और अपने में परिणामों को मगन करिए, अपने आनंद का सेवन करिए। जो अपने होते हैं, अपना होता है, वहां से ध्यान हटता नहीं है। बस अपनापन करके जुड़िए। जहाँ अपनापन होता है, अपने में अपनापन होता है, वहीं वास्तविक आनंद होता है। भूल आपको हैरान हो गया, अपने आभ्यंतर काया को भूल कर ही मैं हैरान हो गया था, नाना प्रकार के व्यर्थ ही दुख भोग रहा था। अब अपने ध्यान को
अपने हृदय के बाग पर लाइए। सीने के मध्य में मन के स्थान पर अपने उपयोग को लाइए। ये सब अपना स्थान है, अपना निवास है, ये अपना ही ये आनंद महल है। सिर से पांव तक मनुष्याकार। आनंद महल वास्तव में है और इसमें उपयोग जोड़ करके उस आनंद महल में आनंद भोगिए। बाहर के दुख में जंजाल से अपने आप को छुड़ा लीजिए। पर परिचय को समाप्त करिए। पर परी है ताते दुख होता है। आप ही है और अपने से जुड़कर सुख होता है। सीने का भाग, विशाल सीने का भाग, अमूर्त और आनंद स्वभाव और अपना आप ही। अपने पीठ के भाग पर आइए। एक बार निश्चयात्मक अपनापन कर लेने पर हमारा उपयोग सहज या रमने लगता है और हम संसार से छूटने लगते हैं। पर द्रव्य ते भिन्न आत्म रुचि सम्यक भला है। अपने आप के प्रति प्रेम जगाना है। अपनापन होने पर वास्तव में प्रेम जाग ही जाता है। नवजात शिशु को देखकर माता पिता को कितना प्रेम जाग जाता है कि मेरी संतति है। वास्तव में वो संतति अपनी नहीं होती, क्योंकि वो भिन्न जीव है। उसका सुख दुख हमारे अनुभव में नहीं आता। सिर से पांव तक में अपना पदार्थ है, आप ही है और आनंद इसमें अनुभव में आता है। तो इसके बाहर कहीं आनंद नहीं होता है। पूरा धड़ का भाग अनुभव में लीजिए। अपने में केली करना यही सज्जनों का काम है। विश्व में केली करना यही अज्ञानियों का, मोहियों का काम है। पर पदार्थों में केली करना, उनको विषय बनाना, उनके सन्मुख रहना, ये सब नासमझी के परिणाम है। पूरा धड़ का भाग। आप अपने ध्यान को सिर के भाग पर लाइए। इसके ऊपर सुख नहीं है, इसलिए सिर के ऊपर उपयोग को ले जाना नहीं। आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं अपना सिर है, ये हम ही हैं। और प्रीति भाव से यहाँ उपयोग को जोड़कर, यहाँ उपयोग जोड़ने से होने वाली वितरागता को, शांति को अनुभव में लीजिए। अब मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। एकदम सावधान बने रहिए। अपनी वस्तु से हटना नहीं है, अपनी वस्तु को छोड़ना नहीं है।
और ये बेशकीमती है, अनंत काल तक आनंद देने वाली, अनुपम आनंद देने वाली, सब दुखों से मुक्त करने वाली। यही असल परमात्मा का रूप है, अकृत्रिम है। यही वास्तव में अकृत्रिम जिनबिंब है, कभी बनी नहीं है, कभी नष्ट नहीं होगी। तालु का भाग। अब अपने ध्यान को दोनों भुवों के मध्य स्थान पर लाइए। ध्रुव मध्य में आप जिस भी मुद्रा में है, जिस भी आसन में है, सर्वांग उसको अनुभव में लीजिए। पूरी वस्तु में पूरा अपनापन कर लीजिए और अपनी वस्तु के आनंद को भोगिए निरंतर। बाहर आनंद नहीं है, इसलिए बाहर से अपने आप को छुड़ा लेना। अब अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली पर हथेली का मुख आसमान की ओर, हथेली में हो रही संवेदना को अनुभव में लीजिए। ये आपकी हथेली है, इसमें अपनापन कीजिए, इसकी संभाल कीजिए। छोटी अंगुली, कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, सरपृष्ठ, कलाई, अपनी पूरी काया को, उसके रोम रोम को हमने संभालना है, अपनापन करना है, उसके आनंद का सेवन करना है। हम आनंद भोजी हैं, दुख भोगना हमारा स्वभाव नहीं है। कलाई से कोहनी तक के आगे के भुजा, कोहनी से कंधे तक के ऊपर की भुजा, अंगुलियों के से कंधे तक पूरी भुजा, अपने बाएं भुजा को अपनापन कीजिए और उपयोग ले जाइए और वहाँ के सुख दुख की अवस्था को जो आपकी है, अपनी है, उसको अनुभव में लीजिए। दाहिना पैर उंगलियों से लेकर जंघा भाग तक, दाया पैर दोनों नितंबों का भाग, अपने सर्वांग में, सर्व प्रदेशों में, संपूर्ण काया में अपनापन करके इसमें उपयोग को जोड़िए। यही योग है जिससे हम योगी होते हैं, शीलवंत होते हैं, चारित्रवंत होते हैं और उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आप सबको साधुवाद के साथ में